जय हिंद दोस्तों। हम अपने इस टारगेट क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे मैथ में आज पढ़ेंगे क्या नंबर्स ऑफ जीरो, मतलब जीरो क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। नंबर्स ऑफ जीरो मतलब जीरो क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर जैसे कहीं पर लिखा है, पूछता है, यहाँ जैसे पूछता है क्या है कि जैसे यहाँ पर लिखा 360 लिखा है, तो पूछेगा इसमें जीरो कितने हैं। तो यहाँ पर जीरो कितने हैं, तो यहाँ पर देखो जब भी मुझे क्या जीरो निकालना होगा तो इसमें कितना जीरो होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा एक, कितना हो जाएगा एक हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और लिख रहे हैं, यहाँ पर 200 यहाँ सॉरी, आप इसमें बताएंगे कितने जीरो होंगे, आप इसमें बताएंगे कितने जो जीरो होंगे। तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6, तो कितने जीरो हो जाएंगे, तो 6। कितने आपका आंसर क्या होगा 6। आपका आंसर क्या हो जाएगा 6, नहीं 6 इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी इसको देखेंगे। जब भी मुझे जीरो निकालना होगा तो क्या करेंगे, दाएं तरफ से मतलब लेफ्ट से क्या करेंगे, सॉरी राइट से क्या करेंगे, राइट से जीरो संख्या गिनेंगे। तो राइट से कौन सी संख्या, 1 2, कितनी संख्या है 2। अब यहाँ पर इसके आगे नहीं जाएंगे क्योंकि देखो राइट से जब हम गिनेंगे, तो कितने जीरो आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं और 2 आ रहे हैं। जहाँ पर जीरो समाप्त होता है वहीं पर रुक जाएंगे। देखो यहाँ पर जीरो 1 और यहाँ कितना हो जाएगा 2, कितने जीरो, और यहाँ पर जीरो है नहीं है, उसके यहाँ पर जीरो नहीं है, तो यहीं पर हम क्या कर देंगे, रुक जाएंगे। यहाँ पर हम रुक जाएंगे, इसके आगे चाहे जितना जीरो होगा उससे मतलब नहीं होगा। तो यहाँ इसमें हमारा जीरो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर कहीं पर लिखा है 200 सॉरी यहाँ पर 200, यहाँ 500, यहाँ हो जाएगा 300। अब यहाँ पर पूछेगा जीरो कितना है, यहाँ पर पूछेगा जीरो कितने हैं, यहाँ पर जीरो कितने हैं। तो यहाँ पर सर यहाँ पर देखो, यहाँ पर जीरो कितना है, हमेशा राइट हैंड से देखना होगा। यहाँ राइट हैंड से कितनी जीरो है, 1 है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जीरो है क्या, यहाँ पर जीरो है नहीं है। जब यहाँ पर जीरो नहीं है तो इसके आगे जितना जीरो होगा उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। ऐसे कहीं पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है 3600 लिखा है। तो यहाँ पर जीरो कितना हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 जीरो, कितना जीरो हो जाएगा 2 जीरो। ऐसे लिखा है 50 40 400, 50 40 400 ये लिखा है। अभी सर इसमें बताओ कितना जीरो होगा। तो यहाँ पर देखो 1 2, कितने 2 होगा, यहाँ पर क्या जीरो है, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर जीरो तो है नहीं। तो क्या कर देंगे, यहाँ पर इसके आगे चाहे जितना जीरो होगा उससे मतलब नहीं होगा। तो इसके के आगे कोई मतलब नहीं होगा, जहाँ तक जीरो होगा वहाँ पर गिन लेंगे। तो कितना हो जाएगा 1 2, कितने जीरो हो जाएंगे 2, कितने जीरो हो जाएंगे 2। अब देखेंगे जीरो बनते कैसे हैं उसको देखेंगे, यहाँ पर जीरो कैसे बनते हैं उसको सीखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है, ऐसे यहाँ पर लिखा 10, यहाँ पर 10 लिखा है। तो 10 में कितने जीरो होंगे, यहाँ पर कितने जीरो होंगे 1, कितने जीरो 1 होंगे। तो 10 को तोड़ लेंगे, 2 गुणे 5, जहाँ पर 2 और 5 का मेल होगा वहीं पर जीरो का निर्माण हो जाएगा। जहाँ पर 2 और 5 का जहाँ मेल होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो का निर्माण होगा। तो यहाँ पर देखो 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, कितने जीरो हो जाएंगे 1 जीरो। ऐसे यहाँ पर लिखा है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यहाँ हो गया। यहाँ लिखा है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। तो यहाँ पर एक इसका मेल करेंगे, कितना हो जाएगा 10, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। तो यहाँ पर जीरो कितने हो जाएंगे, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, कितने जीरो हो जाएंगे 3 जीरो। तो पूरे टोटल में कितने हो जाएंगे 3 जीरो, कितने जीरो हो जाएंगे 3 जीरो। ऐसे यहाँ पर कहीं पर लिखा है, जैसे 2 गुणे 2 गुणे ये कहीं पर लिखा है, यहाँ पर हो जाएगा गुणे 2 दूनी 4 4 दूनी 8
और 8 पंचे 40, 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा 200 हो गया। 200 हो गया, मतलब इसको गुणा करने पे कितना आ गया 200। अब पूछेगा 200 में कितने जीरो होंगे। अब इसको यहाँ 200 में कितने जीरो होंगे, अभी इसको यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देखकर ही बता सकते हैं कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो। इसके कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे। अब यहाँ पर 2 जीरो कैसे आ रहे हैं उसको देखेंगे। यहाँ पर देखो, इसको तोड़ लिए हैं कि 200 की क्या तोड़ दिए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, एक का मेल यहाँ हो गया, कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, और यहाँ पर 2 पंचे 10 हो गया। तो यहाँ 1 जीरो ये मिला, 1 जीरो ये मिला। और यहाँ पर भी देखो 1 जीरो ये 2 जीरो, 1 जीरो ये 2 जीरो। तो कितना हो जाएगा इसमें 200 में कितने जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो। 200 में क्या हो जाएंगे, 2 जीरो। ये हो गया। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लिखते हैं। जैसे कहीं पर लिखा है, कहीं पर लिखा 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2, 2 के पावर 2 और गुणे 5 के पावर 2। आप बताएंगे शून्यों की संख्या कितना होगा। तो यहाँ पर इसको तोड़ लेंगे। इसको कैसे तोड़ेंगे, 2 गुणे 2 गुणे इसको 5 के पावर कितना है 2 है, तो 5 के पावर 2 है, तो 5 को कितनी बार लिखेंगे 2 बार, गुणे 5। तो इसको गुणा इसमें करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। तो कितने जीरो हो जाएंगे, कितने जीरो, 2 जीरो। कितने जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो। कितने जीरो, 2 जीरो हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पर कहीं पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है कहीं पर, जैसे यहाँ पर लिखा है 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर, थोड़ा सा इधर लिख दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 4, 5 के पावर 4। तो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कितना, 2 कितनी बार लिखा है, 3 बार। 2 के पावर कितना, पावर 3 है। तो यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 3, ये सॉरी गुणे 2। 5 कितनी बार, 4 बार, 4 के पावर है, 5 के पावर क्या 4 है, तो 5 कितनी बार लिखेंगे, 4 बार। तो गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब इसको गुणा कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, और यहाँ कितना जीरो हो जाएगा, 1 2 3। अब इसका मेल तो मिला नहीं, तो कितना हो जाएगा 1 2 3। तो कितने जीरो हो जाएंगे, कितने जीरो, 3 जीरो। कितने जीरो हो जाएंगे, 3 जीरो। अब एक समझ में आ रहा मुझे सर, इसमें देखो एक कुछ समझ में आ रहा है कि जिसके पावर कम होंगे, जिसके पावर कम होंगे उतने ही जीरो होंगे। तो देखो 2 के पावर कितना है, 3 है। तो हमारा आंसर कितना आया है, कितने जीरो मिला है, 1 2 3। 2 के पावर 3 है और हमारे आंसर में क्या आया है, कितने जीरो मिले हैं, 3। तो एक मुझे कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि जिसका पावर कम होगा उतना ही क्या होगा, जीरो होगा। जिसकी पावर कम होगी उतना ही जीरो होगा। अब देखेंगे इसका एक थोड़ा और समझाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर जैसे लिखा है 2 के पावर 5 गुणे 6 के पावर 5 के पावर 4, 5 के पावर 6, ये हो गया। अब आप इसमें बताएंगे शून्यों की संख्या क्या होगा, जीरो की संख्या इसमें क्या होगा। अब यहाँ पर आप बताएंगे शून्यों की संख्या कितना होगा। तो यहाँ पर आप देखते ही बता देंगे कितने शून्यों की संख्या हो गया, 5। कितना हो जाएगा इसमें आंसर क्या होगा, 5। यहाँ पर देखते ही बता देंगे कि शून्यों की संख्या कितना आएगा, इसमें 5 आएगा। क्यों आएगा, जिसका पावर कम होगा, क्या, जिसका पावर कम होगा, जिसका पावर कम होगा उतने ही जीरो की संख्या होंगे। यहाँ देखो 2 के पावर 5 है और 5 के पावर 6 है, तो किसके पावर कम है, तो 2 के पावर 5 लिखा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5। तो यहाँ इसको तोड़ के हम देख लेते हैं, देखते हैं कि 5 से शून्यों की संख्या मिलती है या नहीं मिलती। तो यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 गुणे 2, 5 हो गया। यहाँ 5 को लिखेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब यहाँ पर देखो एक ही का गुणा करवाएंगे। यहाँ पर देखो 2 का 1 इसमें, 1 2 का इसमें लिए और 1 5 इसमें से लिए, तो 5 दूनी 10 हो गया। इसका गुणा इसमें करवाएंगे, 5 दूनी 10 हो गया। इसका गुणा इसमें करवाएंगे, इसमें 10 हो गया। इसका गुणा इसमें करवाएंगे, 10 हो गया। इसका गुणा इसमें करवाएंगे, कितना हो जाएगा, 10 हो गया। अब यहाँ पर देखो 2 के पावर 5 था, तो 2 तो खत्म हो गया, लेकिन 1 5 बच गया, 1 5 बच गया, 1 5 बच गया। तो मुझे
कितने जीरो मिले, 1 2 3 4 5। देखो यहाँ पर भी 2 के पावर 5 है, जिसके पावर कम है उतने ही जीरो मिले हैं, कितने उतने ही जीरो मिले हैं। तो हम एक बात कह सकते हैं कि जिसके पावर कम होंगे उतने ही जीरो मिलेंगे, उतने ही जीरो मिलेंगे। अब एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप बताएंगे उसका आंसर क्या होगा। प्रश्न होगा जैसे 2 के पावर 50 गुणे 5 के पावर 100, 2 के पावर 50 5 के पावर 100 के सभी शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या याद करो। सभी शून्यों की संख्या याद करो। तो यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर क्या लिखा, 2 के पावर 50 लिखा है गुणे 5 के पावर 100 लिखा है। 5 के पावर क्या लिखा है, 100 लिखा है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 50 का कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर 50 कॉमन कर देंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पे 2 के पावर 50 गुणे 5 के पावर 50, और यहाँ पर गुणे 5 के पावर 50, ये हो गया। 5 के पावर 50 5 के पावर 50, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर 50 कॉमन हो गया, कितनी बार, 2 के पावर 50 और 5 के पावर 50, तो कितना हो जाएगा, कितने हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 50। शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 50। शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा, 50। जिसके पावर कम होंगे उसका उतना ही, मतलब उतना ही जीरो होगा। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है 5 के पावर 20 गुणे 2 के पावर 40, 5 के पावर 20 2 के पावर 40 के सभी शून्यों की संख्या, सभी शून्यों की संख्या याद करो। सभी शून्यों की संख्या याद करो। तो यहाँ पर तुरंत हम जब ऐसे क्वेश्चन देखेंगे तो शून्यों की संख्या निकालना सीखेंगे, जब शून्यों की संख्या जब निकालें हमारे क्वेश्चन, मतलब पेपर जब देंगे, जब कहीं पर मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, तो हमारे दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए कि जिसके पावर कम होंगे उतना ही क्या हो जाएगा, हमारा उतने ही क्या हो जाएंगे, जीरो। तो यहाँ पर देखो 2 के पावर 40 और 5 के पावर क्या हो गया, 20 हो गया। तो यहाँ पर 2 के पावर 20 और 2 के पावर 40 हो गया। तो यहाँ पर सबसे कम किसके पावर हैं, तो यहाँ पर देखो 20 के पावर कितने हैं, 5 के पावर 20 है और 2 के पावर 40 है। तो सबसे कम किसके पावर हैं, तो 5 के पावर 20 है। तो कितना आंसर आ जाएगा, 20। कितना आ जाएगा आंसर, शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 20। कितना हो जाएगा, 20। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसको तोड़ भी सकते हैं, यहाँ पर 5 के पावर 20 गुणे 5 के पावर 2 के पावर 20 गुणे 2 के पावर 20, ऐसे तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते। इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 के पावर 40 है तो 2 के पावर 20 और 2 के पावर 20 ऐसे तोड़ सकते हैं। तो कितना कॉमन मिला, 20 यहाँ पर, 20 यहाँ पर। जब 1 5 1 2 जब मिलते हैं तब जीरो का निर्माण होता है। यहाँ 20 5 यहाँ पर है और 20 2 यहाँ पर है, तो कितने जीरो मिलेंगे, 20 जीरो मिलेंगे। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 20 हो गया। अब देखेंगे इसके अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा है प्रश्न है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10, ये हो गया, गुणे 10 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे जीरो की संख्या कितना होगा, 1 से लेकर 10 तक जीरो संख्या कितना है। यहाँ पर देखो 1 2 यहाँ पर मिला, 2 2 यहाँ पर मिला, 2 गुणे 2, 1 5 यहाँ पर मिला, यहाँ पर 2 गुणे 3, यहाँ पर 2 गुणे 2, कितनी बार तो मिला, 3 बार। यहाँ पर 2 गुणे 5, यहाँ पर कितना मिला, देखो यहाँ पर 2 1 2 3 4
5 6 7 8, मतलब 1 से लेकर 10 तक कितने 2 मिले हैं? 1 से लेकर 10 तक 2 की संख्या कितना है? 8 है। 2 की संख्या कितना है? 8 है। और 5 कितने मिले हैं? 1 2, तो कितने 5 कितने हैं? 2। 5 कितने हैं? 2 है। मुझे एक चीज समझ में आ रहा है कि चाहे 1 से लेकर 10 तक हो या 1 से लेकर 100 तक हो, हमेशा 2 की संख्या हमेशा क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। हमेशा क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 2 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने? दो कितने मिले हैं? 8 मिले हैं। लेकिन 5 कितने मिले हैं? 2 ही मिले हैं। हम चाहे 1 से लेकर 100 तक देखें या 1 से लेकर क्या 1 से लेकर 200 तक देखें, हमेशा क्या होगा? हमेशा 2 की संख्या ज़्यादा होगी, 5 की संख्या क्या होगी? कम होगी। जहाँ देखो 2 की संख्या कितना आई? 8 आई है। और 5 कितना आया है? 2 आया है। तो यहाँ पर हमेशा क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर जो पूछता है यहाँ पर 0 की संख्या कितनी होगी? तो 2। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 एक बार आया है और 2 बार आया है। तो कितनी बार आया है? 2 बार। जिसकी संख्या कम होगी उतने क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो यहाँ 5 कितनी बार आया है? 2। तो 5 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो शून्यों की संख्या इसमें क्या हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। मान लो ऐसे यहाँ पर लिखा है 10, यहाँ पर 10 लिखा है। अब कभी भी मुझे डायरेक्ट, अब ऐसा मान लो ऐसा क्वेश्चन है, मान लो मुझे ऐसे दे दे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 डैश डैश ऐसे 100 के सभी शून्यों की संख्या, सभी शून्यों की संख्या ज्ञात करो। अब ऐसा करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा इसको यहाँ 1 से लेकर 100 तक लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखना पड़ेगा कितने 5 आए हैं, कितने 2 आए हैं। ऐसे करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो एक तरीका हम बता रहे हैं, उस वैसे करेंगे हम। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखो जिसकी संख्या कम होगी, मतलब हमेशा चाहे 1 से लेकर 100 तक पूछे या 1 से लेकर 200 तक पूछे या 1 से लेकर 250 तक पूछे, कितना भी पूछे, लेकिन हम क्या करें? हमेशा क्या होगा? 5 की संख्या हमेशा 2 के मुकाबले कम ही आएगा। जब 2 के मुकाबले कम आएगा तो हमेशा क्या करेंगे? 5 से भाग करेंगे। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब यहाँ पर देखो ऐसे, यहाँ पर ऐसे कर देंगे। यहाँ पर इसका 10 को 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10। अब इससे 5 से भाग तो जाएगा नहीं, तो इसमें जितना ये यहाँ पर जो होगा उतना ही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर, मतलब 0 उतना ही होगा। कितना? 2 कितना हो जाएगा? 2 ही आंसर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको ऐसे तोड़ेंगे। 1 से लेकर 100 तक की 0 संख्या कितना है? 1 से लेकर 100 तक 0 की संख्या कितना है? ऐसे तोड़ लेंगे। 100 को 5 से भाग करेंगे। यहाँ पर 2 से भाग मत कर देना, क्योंकि 2 की संख्या ज़्यादा है। 2 की संख्या 1 से लेकर 100 तक गिनेंगे तो 5 के मुकाबले क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। जिसकी संख्या कम होगी उसी से हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। यहाँ पर तो यहाँ पर 5 दूनी 10, 20 पंचे 100 हो जाएगा। 5 चौक 20। अब यहाँ देखो 5 से भाग तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर देखो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। तो शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा? 24। तो 1 से लेकर 100 तक शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा? 24। 1 से लेकर 100 तक की शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा? 24। अब ऐसे देखेंगे, एक क्वेश्चन और देखेंगे। से लिखा है, प्रश्न है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 ऐसे डैश डैश 250 के सभी शून्यों की संख्या ज्ञात करो। सभी शून्यों की संख्या ज्ञात करो। अब इसको कैसे करेंगे? उसी तरीके से करेंगे। ऐसे यहाँ पर क्या करेंगे? इसको तोड़ लेंगे। यहाँ पर 200, ऐसे 250 है, क्या है? 250 है। इसको 5 से भाग करेंगे। जब यहाँ पर 1 से दिया रहेगा तभी मैं किससे 5 से भाग करूँगा? तो 5 हम 25, 5 हम 50, 5 दूनी 10। अब देखो 5 से भाग तो जाएगा नहीं, तो कितने? 50 से 50, 10 60 और 2 62 कितना हो जाएगा? इसमें शून्यों की संख्या कितना? शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा? 62। कितना हो जाएगा?
62, ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 50 ये है और ये, तो इसको मत जोड़ लेना। देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 50, 50 10 60, 60 2 62, कितना हो जाएगा 62 हो गया। ऐसे एक सवाल और दे रहे हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा है, प्रश्न है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, 1 गुणे 2 4 गुणे 6 डैश डैश। ऐसे यहाँ पर 500 के सभी शून्यों की संख्या कितना। अब इसको करेंगे कैसे, उसी तरीके से यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर अब यहाँ पर 500 को क्या तोड़ लेंगे, यहाँ पर 500 का 5 1 कम 5, मतलब यहाँ 5 दूनी 10, 5 चौक 20। अब यहाँ पर देखो 5 से भाग तो जाएगा नहीं, तो इसको क्या कर देंगे 100 120 104, कितना आ जाएगा 104। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखेंगे हम। प्रश्न होगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डैश डैश, ऐसे 360 के सभी शून्यों की संख्या ज्ञात करो। 1 से लेकर 360 तक सभी शून्यों की संख्या ज्ञात करो। तो ऐसे उसी तरीके से करेंगे इसको भी। यहाँ पर 360, इसको किससे भाग करेंगे, 5 से ही भाग करेंगे। 5 से 35, 5 से 35, 5 दूनी 10। अब यहाँ पर इसको भाग करेंगे 5 से, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 2 7, 5 चौक 20। अब यहाँ पर 2 से पर बच रहा, उसको छोड़ देंगे यहाँ पर। अब फिर 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 5 से 15 करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 दूनी 10। अब 4 से फल बच रहा, उससे मतलब नहीं है, तो कितना हो जाएगा 72। यहाँ पर 14, यहाँ पर और यहाँ पर कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 2 6, 6 2 8 और यहाँ 7 1 8, कितना हो जाएगा 88। कितना हो जाएगा 88, मतलब 72 प्लस 14 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 88। कितना हो जाएगा 88। 88 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये क्या हो जाएगा आंसर। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।